सीज फायर वायलेशन की वजह से किसानों को जो है इस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर जो है वो किया जा रहा है। कल भी हमने देखा कि रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर किया, उसके बाद बीएसएफ का जवान जो है घायल हुआ और घायल होने के बाद जब उसे जीएमसी रेफर किया गया तो वहां पर बीएसएफ का जवान जो है वो शहीद हो गया। पिछले एक महीने से लगातार पाकिस्तान की तरफ से 3 बार जो है वो सीज फायर किया गया। आपने अरनिया सेक्टर में भी देखा, अब रामगढ़ सेक्टर में भी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर किया गया उस पर एक बीएसएफ का जवान जो है वो शहीद हो गया। पर दिक्कतों का सामना अगर इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसानों को भी जो है काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि इस समय धान की फसल, बासमती की धान की अगर फसल की बात करें तो आप सब जानते हैं कि धान इस समय जो है वो खेतों में खड़ी है और इस समय पक चुकी है और किसान कहीं ना कहीं जो है वो परेशान है, क्योंकि यकीनन है जब मजदूर कटाई के लिए जाएंगे या कोई मशीन भी अगर कटाई के लिए जाती है तो काफी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ती है, क्योंकि मजदूर कोई भी बॉर्डर पर कटाई के लिए इस समय हाँ करने को तैयार नहीं है। तो काफी ज्यादा किसान लगातार परेशान है, चाहे वो आरसपुरा की बात हो, रामगढ़ सेक्टर की बात हो, अरनिया सेक्टर की बात हो या फिर मड ब्लॉक पर भी बॉर्डर सेक्टर की बात हो। हर जगह इस समय मजदूर जो है वो बॉर्डर पर जाने के लिए मनाही कर रहा है कि मैं इस यहाँ पर कटाई नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं किसान लगातार परेशान है। पाकिस्तान के सीज फायर की वजह से हमारी बीएसएफ हमेशा मुंह तोड़ जवाब जरूर देती है, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों भी जब हमने अरनिया सेक्टर में भी देखा तो बीएसएफ की तरफ से मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया गया पाकिस्तान को। जब भी पाकिस्तान इस तरह से नापाक हरकत करता है तो बीएसएफ मुंह तोड़ जवाब जरूर देती है, पर कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो किसानों को भी झेलनी पड़ती है। जब भी इस तरह के बॉर्डर पर फायरिंग होती है तो किसान परेशान रहता है, चाहे वो परेशानी खेती बाड़ी के चलते हो या फिर परेशानी जो है वो अपने घरों में रह रहे हैं। पिछले दिनों में आपने अरनिया में देखा जिस तरह से फायर हुए थे, लोग जो है वो मजबूर हो गए, बंकरों में छुप गए, लोग अपने घरों से निकल गए, अरनिया की तरफ आ गए, कुछ सिटी की तरफ निकल आए, क्योंकि यकीनन है छोटे छोटे बच्चे जब रहेंगे, आप घर पे होंगे तो मुश्किलात जो है वो होती है। तो बॉर्डर पर रहने वाले लोग जो है हमेशा से परेशान रहते हैं। पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन की वजह से हमेशा लोग जो है वो मजबूर रहते हैं और हम लोग भी इस खबरों से पहले भी कहते आए कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 4-4, 5-5 मरले के प्लॉट जितने भी बॉर्डर पर लोग रहने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं देना चाहिए, ताकि कल को इस तरह से परेशानी हो तो वो अपने घरों में रह सके। क्योंकि बंकरों में रहना काफी मुश्किल रहता है। इस तरह से आप लोग जो है कितना आप छोटे बच्चे होंगे तो किस तरह से फायर होगा तो काफी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक बार फिर से किसान परेशान है इस समय, जिस तरह से फसल पकी हुई है धान की और कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल बने नहीं अपडेट के लिए नमस्कार।